वीर को ये देखकर बहुत हैरानी थी कि इतने खतरनाक हमले से भी वो लोग जिंदा बचकर आ गए। पर फिर उसे पता चला कि ग्रैंड मास्टर की इतनी बड़ी गैंग में से केवल 8 ही लोग जिंदा लौटे थे, और जो लौटे थे वो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी थे। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर के लिए काम करने वाले कुछ किराए के गुंडे भी मारे गए थे। ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग अपनी इस हार से इतना ज्यादा एम्बैरस थे कि उनमें से किसी ने भी इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि उन्होंने क्या किया था या उनके साथ क्या हुआ था। इसीलिए अवनी, शेरगिल और भीम भी नहीं जान पाए कि ग्रैंड मास्टर की गैंग के उस मिशन का क्या अंजाम हुआ। फिर वीर को कैसे पता चला? दरअसल व्योम द्वारा रिक्रूट किए गए कई लोग पानी में गिरने के बाद पता नहीं कैसे पर वापस आ गए थे, और उन्हीं से अवनी, शेरगिल और भीम को पता चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। और एक बार जब उन दोनों को पता चल गया तो धीरे धीरे ये बात पूरे देवाश्रम में फैल गई, और इसी तरह से वीर के कानों में भी ये बात पहुंच गई। हालांकि उन लोगों को ये नहीं पता कि पानी में गिरने के बाद क्या हुआ, इसलिए सबको यही लगा कि ग्रैंड मास्टर और उसकी गैंग पर उन दोनों समुद्री ड्रैगन्स ने ही हमला किया होगा, तभी वो लोग इस तरह से जख्मी हुए हैं। उन सभी का गेस काफी हद तक सही भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गैंग की जो हालत हुई थी उसकी वजह वीर का वो फेंका हुआ अंडा ही था। आफ्टर ऑल, अगर वीर ऐसा नहीं करता तो वो लोग पागल थे क्या जो समुद्री ड्रैगन से जाकर भिड़ जाते। ग्रैंड मास्टर को अपने मजाक बनने का इतना ज्यादा डर था कि उसने किसी को बताया भी नहीं कि उन रिक्रूट किए गए लोगों के पानी में गिर जाने के बाद असल में क्या हुआ था। आफ्टर ऑल, ये लगातार दूसरी बार था जब वो न सिर्फ अपने मिशन में फेल हुआ, बल्कि डॉलर उसका शिकार किया हुआ सामान भी चुरा कर ले गया था। अगर ये बात देवाश्रम में फैल जाती तो पूरे देवाश्रम में उसकी बची खुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाती। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है या इन लोगों की किस्मत अच्छी कि इतने खतरनाक हमले के बावजूद ग्रैंड मास्टर और व्योम बच गए। पर चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि इन लोगों को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, वरना गड़बड़ हो जाती। आसपास के लोगों की सारी बातें सुनकर वीर को पूरी कहानी पता चल गई थी, और उसने सब बातें जानकर राहत की सांस ली थी। उसे डर था कि अगर वो अकेला देव आश्रम लौटा तो ग्रैंड मास्टर को उस पर शक हो जाएगा, पर अब जब उसके साथ साथ और भी लोग लौटे हैं तो फिर उसे डरने की क्या जरूरत थी। पर फिर भी सेफ साइड के लिए देव आश्रम आते समय उसने एक प्राइमरी तांबे के दांत वाला गैंडा पकड़ लिया था, ताकि अगर ग्रैंड मास्टर उससे किसी भी तरह की पूछताछ करे तो वो उससे कह सके कि नदी में गिरने के बाद किस्मत से वो बच गया था और शिकार के लिए निकल गया था। पर शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई। वैसे भी वीर कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर के पास इतना समय ही नहीं था कि वो वीर से किसी भी तरह की पूछताछ करे या उससे कोई भी कनेक्शन बनाए, क्योंकि इस समय उसकी प्रायोरिटी कुछ और ही थी। और फॉर अ चेंज वो प्रायोरिटी अवनी, शेरगिल को इंप्रेस करना तो बिल्कुल नहीं था। इस बार ग्रैंड मास्टर ने ठान लिया था कि वो हर हालत में डॉलर को ढूंढ कर रहेगा। इसीलिए इस बार डॉलर को ढूंढने के लिए उसने सीक्रेटली एक नई टीम उसके पीछे लगाई थी। अब वो डॉलर का हर बार उसके रास्ते में आना और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, इस बार वो डॉलर का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। पर अब वो ऐसा कब करेगा या कर भी पाएगा या नहीं, ये कह पाना खुद ग्रैंड मास्टर के लिए भी मुश्किल होगा। वो अभी भी इस बात से अनजान है कि जिस डॉलर को वो पूरे टाइटन ग्रह पर ढूंढ रहा है वो वहीं देवाश्रम में है, और कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जिसका ग्रैंड मास्टर ने जीना हराम कर रखा है। और जिस दिन ग्रैंड मास्टर को इस बात का पता चलेगा, उस दिन उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकना तो तय था। और जब ऐसा होगा तब ग्रैंड मास्टर का चेहरा देखना दिलचस्प होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।